विष्णुराज की यहाँ जमानत खारिज हो गई है, तो लोग जानना चाहते हैं क्या फिर यहाँ पे उसकी जमानत दाखिल हो सकती है या फिर कोर्ट हाई कोर्ट हो सकता है। सेकंड बेल का प्रोविजो है बहुत स्पष्ट रूप से। अगर किसी भी व्यक्ति की बेल ऑनरेबल कोर्ट से रिजेक्ट होती है और कोई ग्राउंड्स अगर अगले को लगता है कि है और वो ठोस ग्राउंड है, सेकंड बेल वो फाइल न्यायालय में उसकी हियरिंग होनी है और डिफेंस रहेगा और देखा जाता है। क्या उस दिन क्या किस तथ्यों को लेकर के उस दिन बहस हो सकती है। अब इस मुकदमे में ट्रायल शुरू होगा। 31 जनवरी से मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा और अगर एक्यूज्ड की तरफ से कोई तथ्य रखे जाने हैं तो एक्यूज रख सकता है और इन्फॉर्मेंट अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो ऑनरेबल कोर्ट के सम्मुख वो भी। अर्जुन वर्मा है, राधिका है और राहुल चौरसिया, क्या ये अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, देखा है वो सारी चीजें इन्फॉर्मेंट पर मुनहसर करता है और किस तरीके की एविडेंस माननीय न्यायालय में लाई जाती हैं, इन आधारों पर ही आगे की प्रक्रिया। पिता कहते हैं कि विष्णुराज के साथ साथ अर्जुन वर्मा भी दोषी है, फिर राहुल चौरसिया और राधिका भी दोषी हैं, फिर उनका नाम क्यों नहीं शामिल हुआ। यह चीज तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ही अच्छे तरीके से बता पाएगी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेंट के पास यह रहेगी, कोर्ट में जब उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे तो अपनी बातों को बता सकते हैं। तो मालती चौहान विष्णुराज के मामले को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया हुआ। आपको बता दूं, मालती चौहान का मामला शुरू होता है 3 नवंबर को, 4 नवंबर पे थाने पहुंचता है, फिर मामला चलता है किस प्रकार से और 23 नवंबर को मालती चौहान इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। मालती चौहान के पिता 23 नवंबर को जाते हैं। विष्णुराज जो मालती चौहान के पति हैं और उसके खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। विष्णुराज की गिरफ्तारी होती है। विष्णुराज 24 नवंबर से जेल में है। जेल में जाने के बाद सीजीएम कोर्ट में जमानत के लिए दाखिल होता है 4 दिसंबर को बेल हो जाती है, खारिज फिर जाता है जिला एवं सत्र न्यायालय। 15 दिसंबर को तारीख पड़ती है, वहां सुनवाई नहीं हो पाती है। 19 को पड़ती नहीं हो पाती है, 1 जनवरी पड़ती है, नहीं हो पाती। 5 विष्णुराज की जमानत हो जाती है खारिज। अभी विष्णुराज मामले और मालती चौहान मामले को लेकर के लोग तरह तरह कमेंट कर रहे हैं, क्या हुआ मालती चौहान में, क्या विष्णुराज जेल से छूटा। काफी फेक भी वीडियो बनती है कि विष्णुराज जेल से छूट गया, शादी हो गई। अभी हमारे साथ मौजूद है मालती चौहान के वकील अमित कुमार उपाध्याय जी। सर, अभी क्या हो रहा मालती चौहान का मामला। फिलहाल सबसे लेटेस्ट में ये है कि इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा जांच की गई और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के द्वारा इस मामले में चार्जशीट फाइल की गई है। सर, चार्जशीट आ गई है कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई है। क्या है उसमें चार्जशीट में। चार्जशीट में जिन तथ्यों के आधार पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दिवंगत मालती चौहान के फादर के द्वारा रजिस्टर कराई गई थी, चार्जशीट में केस डायरी में वह बातें सत्य पाई गई हैं। सर, उसमें कौन कौन मुलजिम बना है। चार्जशीट केवल विष्णु कुमार के नाम से आई है। सर, उसके मालती के पिता कहते थे हर जगह जो है कि उसमें 3 और अभियुक्त हैं, तो उन तीनों का क्या होगा। जो पुलिस की विवेचना रही है, तो पुलिस विवेचना में जो भी सारभूत तथ्य आए हैं, उन तथ्यों के मुताबिक पुलिस ने केवल विष्णु कुमार को ही दोषी माना है और उनके विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया। सर, ये मामला काफी सुर्खियों में है, चूंकि सोशल मीडिया पति पत्नी सारी वीडियो अपलोड करते हैं। उसमें एक नाम, बड़ा नाम जो था वो अर्जुन वर्मा का था, जो शादी करता है मालती से। वो अपना विष्णुराज शादी करवाता है, मालती शादी करती है, फिर उसके बाद ये होता है। तो वो क्या वो लोग दोषी नहीं है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख रहता है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो बातें लाइट में आती हैं, उन्हीं के आधार पर मामले में इन्वेस्टिगेशन होता है। और अगर आईओ के संज्ञान में कुछ और तथ्य आए होते तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें आई होती, किंतु ऐसा नहीं है। और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के द्वारा दिवंगत के पति विष्णु कुमार को दोषी पाया गया है और पुख्ता सबूत पाए गए हैं और पुख्ता सबूत पाए जाने के उपरांत ही मामले में चार्जशीट अगेंस्ट एक्यूज्ड फाइल की गई है। जी सर, हर जगह जो है मालती के पिता कहते हैं कि विष्णुराज के साथ साथ अर्जुन वर्मा भी दोषी है, फिर राहुल चौरसिया और राधिका भी दोषी हैं, फिर उनका नाम क्यों नहीं शामिल हुआ। यह चीज तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ही अच्छे तरीके से बता पाएगी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेंट के पास यह रहेगी, कोर्ट में जब उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे तो अपनी बातों को बता सकते हैं। तो अभी सर, क्या वो जो अर्जुन वर्मा है, राधिका है और राहुल चौरसिया, क्या ये अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, देखा है वो सारी चीजें इन्फॉर्मेंट पर मुनहसर करता है और किस तरीके की एविडेंस माननीय न्यायालय में लाई जाती हैं,
इन आधारों पर ही आगे की प्रक्रिया मुनहसर करेगी। अगर डिपेंड कोर्ट करेगी। कोर्ट में अगर मामला चल रहा है वहां पे नाम आएगा तो क्या फिर वो लोग फिर मुलजिम बन सकते हैं? बेशक तलब किए जा सकते हैं। तलब किए जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से वो बाहर कह रहे हैं कि ये आरोपी हैं, क्या उस तरह कोर्ट में भी वो कर सकते हैं? निश्चित तौर पर इन्फायरमेंट के ऊपर है। अगर वो माननीय न्यायालय में स्टेटमेंट के दौरान वह स्पष्ट रूप से कोई आरोप लगाता है और माननीय न्यायालय के दृष्टिकोण में वह आरोप सत्य पाया जाता है प्राइमा फेसी, तो ऑनरेबल कोर्ट तलब कर सकती है। अभी सर मामले में क्या हो रहा है? मामले में अभी चार्जशीट कुछ ही दिन पहले फाइल की गई है और फर्दर नेक्स्ट डेट उसमें 31 जनवरी 2024 की नियत की गई है। अब इस डेट पर ही आगे की कार्यवाही संपादित की जाएगी। 31 जनवरी को क्या होगा कोर्ट में? अब ये कोर्ट के ऊपर है, माननीय न्यायालय में उसकी हियरिंग होनी है और डिफेंस रहेगा और देखा जाता है। क्या उस दिन क्या किस तथ्यों को लेकर के उस दिन बहस हो सकती है? अब इस मुकदमे में ट्रायल शुरू होगा। 31 जनवरी से मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा और अगर एक्यूज्ड की तरफ से कोई तथ्य रखे जाने हैं तो एक्यूज रख सकता है और इन्फॉर्मेंट अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो ऑनरेबल कोर्ट के सम्मुख वो भी अपनी बात को रख सकता है। अभी विष्णु राज की यहाँ जमानत खारी हो गई है, तो लोग जानना चाहते हैं क्या फिर यहाँ पर उसकी जमानत दाखिल हो सकती है या फिर कोर्ट हाई कोर्ट हो सकता है? सेकंड बेल का प्रोविजो है बहुत स्पष्ट रूप से। अगर किसी भी व्यक्ति की बेल ऑनरेबल कोर्ट से रिजेक्ट होती है और कोई ग्राउंड्स अगर अगले को लगता है कि है और वो ठोस ग्राउंड है, सेकंड बेल वो फाइल किया जा सकता है निश्चित तौर पर जी। तो देखिए वकील साहब हैं, बता रहे हैं कि इसमें जो चार्जशीट दाखिल हो गई, अब आरोप पत्र उसमें आरोप बनेगा और 31 तारीख से मामले का ट्रायल चलेगा। अब मुकदमा चलेगा, उसमें गवाही होगी दोनों पक्ष के, बचाव पक्ष के भी और जो आरोप लगाए वो भी। अब इसमें पूरी तरीके से मामला ट्रायल हो गया है। ट्रायल होने के बाद अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि मालती चौहान को किस प्रकार का न्याय मिलेगा। हालांकि आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, जिस प्रकार के मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था उसमें सारे लोगों की मांग थी कि उसमें जो भी दोषी हैं, अर्जुन वर्मा हो, चाहे राहुल चौरसिया हो या राधिका हो, सबको जो है सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि इसमें सिर्फ एकमात्र दोषी जो उसमें आरोपी बनाया गया वो विष्णु राज को बनाया गया है। आगे इस प्रकार इसमें क्या अपडेट आएगा आप लोगों को देते रहेंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।